बेंजीन, अब ध्यान देना दो चार बातें ये ध्यान रखना है। अगर बेंजीन हमारे पास और बेंजीन के सापेक्ष में मान लिया जाए आपसे कभी किसी ने कहा Cl2Al, इसका सीधा मतलब है Cl+, और इसका मतलब है कि बेंजीन पर Cl+, ये न्यूक्लियोफाइल और Cl+, तो अभी तो मैकेनिज्म हम लोग और सीखेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दिस इंप्लाइज सब्स्टिट्यूशन। और इसी तरीके से बेंजीन पे Br2Fe रख दिया, तो दिस इंप्लाइज एक हाइड्रोजन को हटा के हम ब्रोमीन को, और यहां पर अगर किसी ने CH3Cl रख दिया, तो हम यहां पर CH3+ लेकर के, इसका मतलब ये समझ गए और इसका मतलब ये समझ में आया, और यहां पर अगर किसी ने CH3CO ClAlCl3 रख दिया, तो इसका मतलब ये समझ में आया CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसका रिजोनेंस फॉर्म ये बड़ा बढ़िया वाला है SiN। और इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन से सीधे सीधे हमने कीटोन बना दिया एसीटोन, और बेंजीन पर HNO3H2SO4 रख दिया किसी ने फ्रॉम NO2+, और इसका मतलब यह हो गया बेंजीन पे नाइट्रेशन। और इतना ही नहीं, इसको हम लोग कभी कभी रेडीमेड तरीके से भी ले आते हैं, N2O5 ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू NO2+ NO3-, और बेंजीन पे हमारे पास सेम प्रोडक्ट बन गया N डबल बॉन्ड, और बेंजीन पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यह हुआ कि जिसमें से SO3 का फ्यूम निकलता है। SO3 इज वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, और ऐसे मीडियम में SO3 में प्रोटॉन भी आ जाएगा कि और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा, डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OH प्लस डबल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खाने के लिए बेताब है। ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पर सल्फर के ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये बेसिकली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, वेरी वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी ऐसा हो तो हम बेंजीन पे डायरेक्टली क्या बना देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा करके SO3H लगा दें, तो बेंजीन से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का तरीका। खैर, हम लोग अभी तरीकों के बारे में नहीं जा रहे थे, हम लोग जस्ट सिंपल सीख रहे थे कि भाई ये तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन थोड़ा कमजोर है न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और ये बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल बना के Cl+, Br+, CH3+, CH3CO+, NO2+, और NO2+ और SO3H+, तो हम बेंजीन से कई रास्ते जा सकते हैं। तो छोटे छोटे रिएक्शन है, लेकिन ध्यान देना ये रिएक्शन अपने बड़े काम के हैं आपके, ऐसे भी आपको याद रखना इन रिएक्शंस, क्योंकि जो बातें मैकेनिज्म तो पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिज्म के साथ साथ रिएक्शंस की जानकारी दे सकते। और ये वो रिएक्शन है जो डायरेक्ट बेंजीन पर, तो बेंजीन पे आने वाले जो रिएक्शन है बेंजीन के न्यूक्लियस, दे आर वेरी वैल्यूएबल रिएक्शन।
बार बार आपको याद आएगा, बेंजीन प्लस Cl2LCl3 क्लोरोबेंजीन, बेंजीन प्लस Br2Fe ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन प्लस CH3Cl टॉलिन, बेंजीन प्लस CH3COCl एसिटोफिनोल, बेंजीन प्लस HNO3H2SO4 नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन प्लस SO3 सल्फर। अब यहां पर मैकेनिज्म क्या रोल प्ले करता है वो देखिए थोड़ा सिंपल। अब मान लिया जाए कि बेंजीन पर किसी ने आपसे कहा कि अच्छा हमारे पास CH3 CH2 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 Cl है और AlCl3 है, तो क्या बने? तो आपके मन में बात आएगी कि बस मैं बना दूंगा। क्या बना दूंगा? तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा कार्बोकैटायन, Cl चला जाएगा इधर, कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये कार्बोकैटायन से बना देंगे प्रोपाइल एल्कीन। लेकिन आपकी सोच गलत। क्यों? यहीं पर जो तुम पहले पढ़ा है उसको ध्यान दो। 1 डिग्री कार्बोकैटायन और कहीं रिएरेंजमेंट का चांस हो, यहाँ रिएरेंजमेंट होगा तो इससे क्या बन जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ बनने वाला कार्बोकैटायन होगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ये इलेक्ट्रोफाइल बना और ये इलेक्ट्रोफाइल से क्या बनेगा? बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल। या दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर समझा कि बेटा जो पहले से पढ़ते हुए आए हो उसको कैसे यूज करोगे, कब यूज करोगे। ऑर्गेनिक की विशेषता यही है कि आपने टुकड़े टुकड़े पिछले साल भर पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। आपने जीओसी में प्राण लगाए, सारे कुछ पढ़े, कार्बोकैटायन पढ़े, कार्बोनाइन पढ़े, रेडिकल पढ़े, सब कुछ पढ़े, रिजोनेंस पढ़ा, इंडक्टिव पढ़ा, मेसोमेरी पढ़ा, एडवर्सिटी पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। लेकिन अब उसको हाउ टू इंटीग्रेट, ये उसका समय है कि जब हम किसी क्वेश्चन में चलते हैं तो हमें इस बात का दिमाग लगाना पड़ेगा उनको हम कैसे यूज करें। जैसे यहां देखो, हम यहां नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास रिअरेंजमेंट का स्कोप नहीं, लेकिन यहां कर रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकैटायन कैन बी अरेंज्ड टू आइसोप्रोपाइल। जब कार्बोकैटायन से जाएगा तो रिअरेंज कर जाएगा। और यही मैकेनिज्म की विशेषता। हम आप जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसका रीजन यही है, दिस इज द पर्पस। मतलब तुमसे पहले जो हमारे बुंदी के जितने बच्चे पढ़े तो हमने इसी तरीके से उन सबको सभी प्रैक्टिस सब साथ साथ लेकर के, अपने पास इतना समय कहाँ रहता है 11th-12th के बच्चों को IIT लेवल तक पहुंचने के लिए कि हम तुमको धीरे 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 चलते चले। तो क्वेश्चन कब बनाओ? सितंबर तो पार कर रहा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको बढ़िया से दिमाग लगाना। ये मैंने तुमको खास करके बेंजीन के रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के नाम पे मैंने तुमको सारी की सारी बात बता। अब यहाँ पे कुछ और बातें मैं डिस्कस कर, बेंजीन और एल्कीन इन दोनों का नेचर। छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। बेंजीन वर्सेस एल्कीन, छोटे से कंसेप्ट। बेंजीन एंड एल्कीन, ध्यान और याद रखना, पहला नंबर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन क्लोराइड, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन के मोनोफो बेयर रिएजेंट। बेंजीन पर नो रिएक्शन,
अब एल्कीन पेयर्स क्यों? इसका जवाब एल्कीन इज मोर इलेक्ट्रिक, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव। ये खास करके याद रखना है कि बेंजीन पर बेयर रिएजेंट का टेस्ट नहीं दिखलाता, और कोयल डाइल्यूट KONO4 को जब हम किसी भी एल्कीन पे डालेंगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू डायॉल, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, विसिनल डायॉल। Br2 in carbon tetrachloride, no reaction. And red brown color of bromine get discharged. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डिस्चार्ज हो जाएगा, कलर डिस्चार्ज। एल्कीन इज मच मोर रिएक्टिव। देखने वाला कह सकता है कि सर यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, बेटा सॉरी, ये पाई बॉन्ड रिजोनेंस में है। और उससे भी बड़ी बात जो मैंने तुमको बताया, नुकसान कितना है, एरोमेटिसिटी का नुकसान है, 36 किलो कैलोरी का नुकसान है। अगर तुम कहोगे कि सर इसमें भी हम ऐसा बना देते तो बेटा ये एरोमेटिक है। अगर इसमें ऐसे बना देते तो कंसेप्ट है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बना रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, और यहां आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा तो बनाया, ऊपर से एरोमेटिसिटी खत्म हुई, उसकी भरपाई करो, तो ये रिएक्शन नहीं होते। बेंजीन पे हाइड्रोजनेशन नॉर्मल केस में H2PD नहीं होता, बेंजीन पे हाइड्रोजनेशन नहीं होता। लेकिन एल्कीन पे ये 3 बातें खास करके आपको ध्यान रखनी, बेंजीन वर्सेस एल्कीन। बेंजीन इज वीक न्यूक्लियोफाइल and alkene is a strong nucleophile. अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात करोगे तो बेटा बेंजीन सबसे कम, देन एल्काइन, देन ये आपका अप्रोच। अब इसी से मिलता जुलता और भी कुछ बात बताओ कि हम इसको रिएक्शंस में कैसे आते हैं, कैसे हम लोग को यूज किया जाता है, किस तरीके से हम लोग उसको देखें। यहां ध्यान, अभी आ जाओ क्वेश्चन समझ में। ये बेंजीन है, ये एल्केन है, ये एल्केन। अब किसी ने तुमसे कहा Cl2H और किसी ने तुमसे कहा HBr, या ध्यान दें, तो आपके पास कई कंफ्यूजन है। आप यहां कहोगे कि सर हम कैसे समझे, यहां दिस इज इक्वल टू H प्लस एंड Br, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, नहीं दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल, प्लस क्यों, छोटा साइज है।
Br प्लस तो बाद में इसकी रिएक्टिविटी आएगी, H प्लस तो पहले दिमाग लगा, और यहां पर दिस इज इक्वल टू Cl। अब यहां तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये रेडिकल तो एल्केन वाले पार्ट पे रिएक्शन करेगा, तो जहां बढ़िया रेडिकल बने वहां बना दी। और इसमें क्या करेगा, इसमें H प्लस का अटैक कहां कराओ। अब तुम्हारे मन में आएगा कि बेंजीन भी है, डबल बॉन्ड भी, तो बेंजीन और डबल बॉन्ड में कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पे कराएंगे, H प्लस कहां अटैक कराओगे, वहां अटैक कराए जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बन बने। तो यहां पे बेटा आंसर क्या होगा, तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ पर, यहाँ H जाएगा यहाँ पर, और फिर सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन बॉन्ड भेज देना। दिस इज द वे। अब याद ध्यान देना, सेम क्वेश्चन हम इसमें और पार्ट को बढ़ा, अभी हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस को बढ़ा देते हैं, अब उसको देखो। तब तुमको समझ में आएगा मैकेनिज्म का वैल्यू क्या है। अब सेम क्वेश्चन हमने यहाँ एल्काइन लगा दिया, यहाँ एल्कीन लगा दिया, और यहाँ एल्केन लगा दिया। अब यहां देखो रिएजेंट नंबर 1, यहां ध्यान, अब मैं यहाँ 4 रिएक्शन कर रहा हूं। रिएक्शन नंबर 1, यहां रिएक्शन Br2 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा यहां दिस इज द साइड फॉर वन। अगर इसी में तुमने कह दिया कि मैं यहां पर कोई तगड़ा सा बेस लेके चला हूं, KNH2 सोडियम या पोटासियम होगा, दिस और दिस, तो जब यहां बेस आ गया तो हमें देखना है इसमें सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है। तो यहां पर इसका रिएक्शन यहां पर, तीसरे नंबर पे अगर मैंने इसमें कोई ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, HBr ही दे दिया, तो हमें मालूम है कि ये इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा था, और हमारे पास ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और कहीं लिख दिया 1 इक्विवेलेंट, तो बेटा हमारा सारा रिएक्शन वहां रहेगा जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या सबसे कम एनर्जी लगे, तो हम उसका जवाब यहां पे करें। तो तीसरे का अटैक हम कहां कराएंगे H प्लस का, यहां पे, क्यों, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन ज्यादा है। तो समझना इसका, ये क्वेश्चन को समझो, इतना आसान नहीं, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। ये हमारे पास अल्काइन है और टर्मिनल अल्काइन है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये हमारे पास अल्काइन है 1 डिग्री 2 डिग्री। तो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट पे कौन से रिएक्शन होते हैं, रेडिकल रिएक्शन। एल्कीन पे क्या होता है, तो एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्यों, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अल्काइन पे कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा,
बेंजीन पे कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। लेकिन इन तीनों में जब कंपटीशन होगा तो जीतेगा कौन? एल्कीन। क्यों? क्योंकि एल्कीन का पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है और ये कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा स्टेबल यहाँ पर बनेगा। तो बेटा HBr का अटैक करा है तो HBr यहाँ भेजो, यहाँ कार्बोकैटायन बनाओ, वहां पे बाद में Br जाएगा। Br2 हीट का प्रयोग किया, फ्री रेडिकल का यूज किया, तो एल्केन वाले पे जाओ 2 डिग्री पे। और अगर तुमने बेस का प्रयोग कर लिया सोडामाइड का, तो हमें मालूम है कि ये वाला हाइड्रोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp2 से। ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? sp3 से। यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से। यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? sp से। तो सबसे अधिक एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? तो जो sp से कनेक्ट है। तो सबके अपने अपने चॉइस है। दिस इज द वे, मैकेनिज्म हम इसीलिए इसीलिए पढ़ते हैं। और उससे बड़ी बात है बेटा, इसको बताने वाला कोई तरीका नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है। रिएक्शन प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर मैं तुमको कह रहा हूं कि अगर तुमको जानना, ज्यादा कोई दिमाग मत लगाना, किसी भी जगह पे देखो, इसको देखा कोई नहीं, हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करना। एसिड, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, मिलियो, इतने पर फोकस करना अपना, रेडिकल रिएक्शन, आर्निक रिएक्शन, इतना ही तो फोकस करना है, क्या बनने वाला है। और फिर देख रहे कौन ज्यादा रिएक्टिव, खरबूजा कौन, चाकू कौन? तो बेटा ये चाकू है, ये खरबूजे, यहाँ पर ये चाकू है, ये खरबूजे है, यहाँ भी ये चाकू है, ये खरबूजा है। तो इस पे ध्यान रख। और यहाँ पर तुम कहेगा सर ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों, आप इस पर क्यों ध्यान नहीं रख रहे, इस पर क्यों ध्यान रख रहे? तो बेटा जवाब सिंपल समझ ले, ये तलवार है और ये मयान है। ये मयान से लड़ाई नहीं की जाती। Br माइनस इज वेरी वेरी स्टेबल, ये देख बड़ा सा है, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है, स्टेबल है। और H प्लस कैसा है? तो लड़ने कौन जाएगा? नहीं, तेरे मन में कई कंफ्यूजन आएंगे, सर इसमें ये तो इलेक्ट्रोफाइल भी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, तो क्यों नहीं हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दें, क्यों नहीं हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दें, क्यों नहीं ये लड़ने चला जाए? तो नहीं, तेरी बातों का जवाब है, लेकिन तुमको पहले उठा के देखना पड़ेगा, पहले जो पढ़ी हुई बातों को रिवाइज करना पड़ेगा। जिसकी एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। ये दोनों साथ साथ है, ये तलवार है, ये मयान है, समझ जाओ। तो H प्लस इज रिएक्टिव, नॉट Br माइनस। और यही मैं कहूं कि NaBr है, दिस इंप्लाई Na प्लस इज नॉट रिएक्टिव, Br माइनस इज रिएक्टिव। कहीं भी अगर इसका यूज होगा तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि Br माइनस कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है, और देखने का नजरिया ही बहुत महत्वपूर्ण है। जब देखने लगोगे तो क्वेश्चन तुमको बहुत बनेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन बनाने का समय नहीं आया, अभी इसको हम 1-2 क्लास और लेंगे। अभी तो मैंने तुमको आज बेंजीन के बारे में बताया, आज के पूरा क्लास डेडिकेटेड था बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के एलिमेंट्री। अगले क्लास में मैं तुमको डिस्कस करूंगा एल्काइल हैलाइड्स के बारे में, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के बारे में सारा डिस्कशन अगले क्लास में, कि कौन कौन से किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक वहां पे अटैक होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से अभी 2-4 क्लास और, पहले केमिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन तुम्हारा बन जाए। अभी तो हाइड्रोजन कार्बन पार्ट हमारा कवर हुआ है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्कोक्साइड, और तब उसके बाद साथ ही साथ हम नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस इज द मेथड ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्शन, कि हम यहाँ 5 ही फंडामेंटल से चल रहे हैं, एसिड, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। और इसके साथ जो थोड़ा बहुत और दिमाग लगा रहे वो सिंपल सा रेडिकल रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन। ओके, तो आज के इतना काफी है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा और आप लोग इसको देखिए और थॉरली जैसे सीरियस बनो।
ठीक है, चलो ओके, हैव ए गुड डे। बंद कर दो।